आइए दोस्तों गौर करते हैं फिर से एक नई कहानी की तरफ। वही महाराज विक्रमादित्य के बारे में। इधर महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य में रह रहे हैं, अपने राजपाट को चला रहे हैं। महाराज मगन दिल भारी है, एक घर में सुंदर नारी है। महाराज विक्रमादित्य बहुत मगन है, हंसी खुशी के साथ अपने समय को काट रहे हैं। इनके घर में इनकी रानी का नाम था फूलवंती। महाराज फूलवंती देखने में बहुत सुंदर थी। महाराज मगन दिल भारी है, एक घर में सुंदर नारी है। वो धर्म नीत ब्रह्मचारी है, वो धर्म नीत ब्रह्मचारी है। आदत की गंदी नारी है। महाराज विक्रमादित्य एक धर्म पर चलने वाले महाराज हैं, प्रजा में सम्मान पाने वाले हैं। मगर जिनके घर में जो रानी थी जो चरित्रहीन थी और अपना त्रिया चरित्र दिखा रही है। ना प्रेम करे वो राजा से, दिन भर यहाँ पापर जाती है। 10 लोग वहाँ पर आते हैं, 10 रोज वहाँ से जाते हैं। महाराज जो इनकी रानी थी फूलवंती, महाराज विक्रमादित्य तो बड़े धर्मशील स्वभाव के थे, मगर इसकी रानी की आदत बहुत गलत थी। महाराज देखने में बहुत सुंदर थी, मगर आदत से वो चरित्रहीन थी। महाराज विक्रमादित्य तो अपने राज्य में राजकाज में लगे रहते हैं। इधर वो रानी फूलवंती, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है और महाराज एक गैर मर्द को वो अपना पति बना बैठी है। महाराज बाई राज के बीच में एक साधु सुगर सुजान रहे दरबार में रात दिन, बाबू सुनो भ्रात आख्यान। महाराज विक्रमादित्य के राज में एक साधु के भेष में एक रहता था नौकर, जो नौकर देखने में बहुत सुंदर था। फूलवंती सुंदर थी देखने में, मगर नारी नारी होती है। किसी विद्वान ने कहा है, अरे नारी सो करे सो कर छोड़े। किसी विद्वान ने बताया नारी नारी होती है और नारी पर विश्वास करना अपनी मूर्खता है। अरे नारी जो करे सो करे छोड़े। अरे पहे नारी पति अमीर बना अरे वही नारी
महाराज विक्रमादित्य के राज में वो रानी रहती है, मगर महाराज विक्रमादित्य को ये नहीं पता है कि मेरी रानी गलत है, मेरे लिए धोखा दे रही है। महाराज भेष को बदलकर रातों रात में महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य का पहरा लगाते हैं, मगर वो रानी अरे एक साधु के संग में अरे मेरे भैया कोई ऊपर ही थी भरमाई। उस फूलबंती ने एक महात्मा से अपने प्रेम को बढ़ा लिया और रातों रात उस महात्मा से मिलती है। सुबह होते ही महाराज महात्मा तो चला जाता है, इधर सुबह महाराज विक्रमादित्य महल में आ जाते हैं। अरे महात्मा के संग में अरे मेरे भैया कोई रानी रही बतलाई। इधर महाराज अपने राज्य में रहते हैं, मगर उन्हें यह नहीं पता है कि मेरी रानी धोखेबाज है। एक दिन महाराज ने अपने घोड़ा को सजाया है और रात में भेष को बदलकर अपने राज्य में घूमने के लिए निकले हैं, तो देखा है दो बूढ़े पुरुष और एक स्त्री आपस में बातें कर रहे हैं। वो कहता है मेरे महाराज विक्रमादित्य इतने धर्मशील स्वभाव के हैं जो देख रहे हो। अरे राज्य में रात में हर इंसान की देखभाल के लिए महाराज निकलते हैं, खुद जागते हैं और खुद प्रजा को सुलाते हैं। तो महाराज वो रानी कहती है अरे महाराज तुम्हें शर्म नहीं आती है, जो इंसान खुद की देखभाल नहीं कर सकता है वो हमारी देखभाल क्या करेगा। तुम्हें एक बात नहीं पता, और जो राजा की रानी है वो बड़ी अरे बदकारी। अरे है आदत की गंभीर, अरे है आदत की गंभीर राजा की है रानी। चलन कैसे पार ये पाएंगे, इनकी रानी बड़ी पद चलन कैसे पार ये पाएंगे। अरे पार ये पाएंगे फिर राजा पद पाएंगे, इनकी नारी बड़ी पद चलन कैसे पार ये पाएंगे। महाराज वो स्त्री कहती है महाराज तुम अपने राजा की बड़ाई कर रहे हो, मगर जिस राजा ने अपने घर की देखभाल नहीं कर पाए वो हमारी देखभाल क्या करेंगे। इतनी बात सुनी है तो एकदम से महाराज विक्रमादित्य अपने घोड़ा को हाँकते हुए आ रहे थे। इतनी बात जब स्त्री के मुंह से सुनी है तो महाराज ने अपने घोड़ा को रोक दिया और महाराज उस स्त्री की बात सुनने लगे। और वो रानी कहती है एक साधु से प्रेम बढ़ायो है जाने, राज धोखा
कहती है राजा की जो स्त्री है उसने एक साधु से प्रेम बढ़ाया है, अपने महाराज को धोखा दे रही है। विक्रमादित्य को ये कुछ नहीं पता है, अपने राजकाज में लगे रहते हैं। एक साधु से प्रेम बढ़ायो है, राज धोखा देनारो है भैया। ऐसो वचन सुनायो है, बड़ो घबरायो है। महाराज इतनी बात उस स्त्री ने कहा है तो महाराज विक्रमादित्य खड़े के खड़े रह गए और सोचने लगे मैं सारे राजपाट की देखभाल कर रहा हूं मगर मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता है। इधर महाराज विक्रमादित्य ने क्या किया है, सुबह होते ही सोचने लगे पहले मैं उस स्त्री से दोबारा मिलूं। महाराज सुबह होते ही उस स्त्री के पास महाराज विक्रमादित्य फिर जाते हैं और कहते हैं अरे महारानी, जब तुम शाम को बातें कर रही थी वो बात मुझे बताओ क्या बात है। महाराज विक्रमादित्य को देखकर वो रानी घबराने लगी, सोचने लगी ये राजा है, हो सकता है मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं। तो कहने लगी, विक्रमादित्य कहने लगे आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहूंगा। अगर मेरे घर की तुम्हें बातें पता है तो तुम मुझे बताओ। महाराज हाथ जोड़कर वो कहने लगी, महाराज मैं क्या बताऊं, क्योंकि आप राजा हैं, अगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहती हूं तो हो सकता है तुम मुझे फांसी पे चढ़वा दो। एकदम से कहने लगे, महाराज मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा और तुम अगर मेरी सलाह में स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। इतनी बात सुनी है, अरे हाथ जोड़ के कही बातन का हमको बतलैया। महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, अरे प्यारी कोई बात हो तो मुझे बतलाओ, क्योंकि जिस दिन से मैंने इस बात को सुना है उस दिन से मुझे नींद नहीं आती है। अरे बातन का मौका बतलाइयो, अरे कौन सी ऐसी बातन करे हमको समझियो। अरे कौन सी ऐसी बातन कर तुम हमको समझियो। तो हाथ जोड़कर वो रानी कहती है, महाराज अरे कहीं तब नारियल पानी, अरे कहीं तब रानी मेरे पानी है आदत की गंदी महाराज तुम्हारी है रानी। अरे है आदत की गंदी, अरे वो तुम्हारी है रानी। और कहती है, महाराज अरे निकल तुम रात में आते हो, अरे निकल तुम रात में आते हो, एक साधु तेरे घर में रानी के साथ बिताते हो। अरे साधु तेरे घर में रानी के संग में जाते हैं।
महाराज तुम रात में राज्य का पहरा लगाते हो, मगर तुम्हारी रानी तुम्हें धोखा दे रही है। एक सन्यासी के साथ वो सहबाज कर रही है, खुशियां मना रही है। इतनी बात सुनिए एकदम से विक्रमादित्य कहने लगे, अरे जब तुमने ऐसी बात को बताया है, मगर एक बात और याद रखना, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें फांसी पे चढ़वा दूंगा। महाराज विक्रमादित्य अरे ये कह कर राजा चल दीना और गयो राज्य में आई है। महाराज विक्रमादित्य वहां से इतनी बात को कहने के बाद चले हैं, अपने राज्य में आए हैं। ये कहकर राजा चल दीना गयो राज्य में अपने आई है। अब मन में चिंता लगी भई, अब मन में चिंता लगी भई, जाए रात नींद नहीं आई है। महाराज विक्रमादित्य वहां से वापस चले आते हैं, सोचते हैं मेरी नारी, अरे वो तो इतनी पतिव्रता है, मुझे धोखा दे रही है, क्यों, ऐसा क्या है। महाराज विक्रमादित्य वहां से चले हैं। इधर महाराज विक्रमादित्य ने अपनी रानी से कहा, ऐसा करो रानी, अब मैं 2-4 दिन के लिए इस घर से बाहर जा रहा हूं, ऐसा करो इस राजपाट को तुम देखती रहना। इधर महाराज ने घोड़ा को सजाया है और इधर वो सन्यासी ने जब देखा है महाराज चले गए हैं, शाम के समय वो सन्यासी जिस समय आया है, मगर वो जादुई था, उसके अंदर जादू की कला विद्यमान थी। तो एकदम से इधर महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य में घूमते रहे, इधर उस सन्यासी के साथ वो बैठी बैठी बतला रही है। महाराज विक्रमादित्य ने घोड़ा को दौड़ा दिया है और आने के बाद घोड़ा को दरवाजे पर रोका है। महाराज अपने अट्टा पर चढ़ के देखते हैं, जिस सेज की अटारी पर रानी सोती थी उस पर वो महाराज सन्यासी बैठा हुआ है। अब तो महाराज विक्रमादित्य के होश उड़ जाते हैं और इधर वो रानी आपस में बतलाती है, कहती है, महाराज अरे हाथ जोड़े रानी का है, अरे मेरे प्यार मोए मती दिया ठुकराई दी। रानी कहती है, महाराज मैंने तुमसे प्रेम किया है तो इसका मतलब मुझे कभी धोखा मत देना। अरे हाथ जोड़े रानी कहे, अरे मेरे प्यारे मुको मती दियो ठुकराई दी। और कहती है, महाराज तुम बिन नोए हम जी सब रे तकारी, मेरे जीवन हुए बर्बाद।
सन्यासी से वो रानी कहती है महाराज मुझे धोखा मत देना। तो एकदम से महात्मा कहता क्या पागल हो गई, अरे मैंने तुमसे प्रेम किया है तो मैं जिंदगी भर निभाऊंगा, मगर जो स्त्री बदचलन होती है एक वैश्या के रूप में होती है। और किसी विद्वान ने बताया है जो सगे बाप की सगी नहीं और तेरी क्या वो फिर क्या होगी, अरे उसका विनाश हो जाएगा जिसको प्यारी वैश्या होगी। विद्वान कहता है जो अपने बाप की नहीं हुई, अरे वो तुम्हारी क्या हो सकती है। जो सगे बाप की सगी नहीं वो तेरी फिर हाय क्या होगी, उसका विनाश हो जाएगा जिसको प्यारी वैश्या होगी। महाराज इधर वो रानी उस महात्मा से बतला रही है, विक्रमादित्य ने अड्डा पर देख रहे हैं, मगर रानी के दिमाग में आया है ये जादुई है, इसके अंदर जादू से प्रकांड भरा है। तो कहने लगी महाराज आप तो जादू में पूर्ण है, मगर इतना बता सकते हो इस समय मेरे महाराज कहाँ हैं। महाराज उस साधु ने जिस समय ध्यान रखकर देखा है, अरे साधु ने ध्यान लगाया सुनायो, अरे सब भेद समझ है पायो। अरे साधु ने ध्यान लगायो लगायो गजब हो लगायो, अरे तेरे श्राप सान बन गायो। महाराज उस साधु ने ध्यान लगाकर देखा है तो कहने लगे महाराज अब तो विक्रमादित्य को सारी हकीकत पता लग गई है। तो रानी कहने लगी महाराज जब ये हकीकत को जान गए हैं तो कोई उपाय करो। और उस महात्मा ने एकदम से अपने जादू से उसे श्वान बना दिया, महाराज विक्रमादित्य को एक कुत्ता बना दिया। अब तो महाराज की काया पलट गई। महाराज उस कुत्ते के भेष में पूरे राज्य में घूमते हैं, सोचने लगे इस भेष में अब मुझे कोई नहीं पहचानेगा। महाराज बिलक बिलक कर राजा हर गली में जाते हैं मगर उन्हें कोई नहीं जानता है कि वो एक कुत्ता बन चुके हैं। इधर रानी अब तो बड़ा फूल बनती बड़ा खुश है, सोचने लगी अब तो मेरे महाराज एक कुत्ता के भेष में हैं, हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। मगर महाराज विक्रमादित्य ने सोचा है अब मैं उसी रानी के पास जाऊं, उस नारी के पास जाऊं जिस रानी ने मुझे ये बात को बताया है, क्योंकि वो नारी वो भी नीच कुल की थी, नीच जाति की थी, उसी वो विद्या में पूर्ण थी। महाराज जैसे ही विक्रमादित्य उसके पास पहुंचे हैं
उसने देखा है तो समझ गई है ये महाराज विक्रमादित्य हैं और उसने आदर से उन्हें बिठाया है। महाराज विक्रमादित्य रोने लगे, कहने लगे, अरे बहन मैं क्या बताऊं, मेरो जीवन भो बर्बाद भूप बिलखानो। कहने लगी रानी, अरे मेरी बहन मेरा जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि इस कुत्ता के भेष में मुझे कौन राजा मानेगा। अब पता नहीं इस योनि से मुझे छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे जीवन भो बर्बाद कहे पुकाली, तब कहने हाथ बोलनी, अरे बोरानी। महाराज नाय तुम दिल में घबराइयो, हम सोई दिए बनाए, हम सोई दिए बनाए। अरे तुम मेरे घर रहियो, हम सोई दिए बनाए। अरे भैया नारी ने जल पड़ के हाय राजा के मारो है, भैया रानी ने जल पड़ के तब ही राजा के मारो है। महाराज विक्रमादित्य उसी के पास पहुंचते हैं तो वो नारी कहती है, महाराज आप चिंता मत करो, आपको मैं जैसे का तैसा बना दूंगा। महाराज उस नारी ने जल पड़ के मारा है, महाराज विक्रमादित्य स्वयं राजा बन जाते हैं। अब कहने लगे महाराज विक्रमादित्य मैं अपने महलों के लिए अभी नहीं जाऊंगा। महाराज विक्रमादित्य वहां से चले हैं, भेष को बदलकर दूसरे राज्य में आए हैं और कहने लगे, क्योंकि वो जादुई एक बाबा है और भेष को छुपाए बैठा है, क्योंकि ऐसे तो हम उससे लड़ नहीं सकते हैं, उसे मार नहीं सकते हैं, क्योंकि जब वो मुझे कुत्ता बना सकता है, एक श्वान बना सकता है, तो मुझे मार भी सकता है। महाराज विक्रमादित्य वहां से चले हैं। एक शहर की पार पे अरे भूप खड़े भय भ्रात, अरे नजर पसार के देखते एक ब्राह्मण के अनुमात। जो ब्राह्मण की झोपड़ी में एक माँ रहती है, उसका एक छोटा लड़का है। ब्राह्मण उस लड़का को देख देख कर रोता है और कहने लगा इसकी जिंदगी थोड़े दिन की है। महाराज विक्रमादित्य पास में पहुंचते हैं तो ब्राह्मण से सारा हाल पूछते हैं। ब्राह्मण ने कहा है महाराज मेरे लड़के की जिंदगी थोड़े दिन की है। कहने लगे ऐसी क्या बात है। कहने लगे हमारे समुद्र के पार एक दानव रहता है, उसका रोजाना का नियम है, एक न एक राजा का ये अनुमान है कि एक इंसान उसके पास हर घर से जाएगा, क्योंकि आज मेरे लड़के का नंबर है, मेरा लड़का जाएगा और मेरा एक ही लड़का है महाराज। अरे बिना बेटा के न धीरज धारू। महाराज कहते हैं महाराज मेरा बेटा अगर चला जाएगा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा कि मेरा एक बेटा है। अरे आए बेटा बिना धीरा धरो और मैं तो फांसी खाए के मारू।
महाराज ब्राह्मण ने सारी बात को बताया है तो विक्रमादित्य कहने लगे, आप चिंता मत करो, अगर तुम्हें अपने बेटे का गम है तो ऐसा करो, तुम्हारे बेटे के बदले मैं जा रहा हूं, मेरा दानव क्या करेगा। महाराज विक्रमादित्य ने उसे सांत्वना दी है और सांत्वना देने के बाद महाराज विक्रमादित्य ने अपने भेष को बदलने के बाद जब पहुंचे हैं, उन्होंने क्या देखा है, दानव तैयारी में लगा है और दानव इंतजार में था। मगर महाराज विक्रमादित्य ने जाकर के उस दानव को ललकारा है और दानव जब निकल कर आया है, महाराज सुनकर बानी को और राजा ने ललकार लगाई है, सुनकर के इतनी बानी को और दानव निकाल गयो आई है। महाराज जिस समय महाराज विक्रमादित्य ने आवाज को लगाई है, एकदम से दानव आया है। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को निकाला है, तलवार निकाली राजा ने और युद्ध की करी तैयारी है। दानव वहां क्रोध में झपटा है, विक्रमादित्य ने जिस समय उस दानव ने वार किया है, महाराज विक्रमादित्य ने अपनी ढाल से उस वार को बचा गए। इधर महाराज विक्रमादित्य ने जब तलवार को चलाया है, आरे क्रोध में आए के राजा ने दानव की कही अगारी है, बाको धड़ से शीश को काट लियो और भूख गिरो बहराई है। महाराज विक्रमादित्य ने उस दानव के शीश को काट लिया और दानव वहीं पर खत्म हो जाता है। महाराज विक्रमादित्य उसके शीश को लेकर आगे बढ़े हैं। इधर सुबह हुआ है, राजा ने देखा है जिस ब्राह्मण के लड़के का नंबर था वो तो जिंदा है। राजा ने दरबार में बुलाया और पूछा है तो ब्राह्मण ने सारी हकीकत बताई है। कहने लगे, एक रास्ते से नौजवान जा रहा था, उसने कहा है मैं तुम्हारे बेटे के बदले मैं जाऊंगा। राजा ने इतनी बात सुनी है, घोड़ा पर सवार होकर उस जहां पर वो दानव रहता था उसके पास आए तो देखा है दानव मरा पड़ा है, मगर उसका शीश नहीं है। अब तो महाराज को चिंता हो गई, इसे मारने वाला कौन है, वो तो बड़ा वीर बलधारी है। महाराज उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ दिए हैं। आगे बढ़कर इधर महाराज विक्रमादित्य चलते चलते एक बाग में आए हैं, एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे और इसके शीश को अपने सर की तरफ रखे थे। इधर महाराज वही राजा घोड़ा पर सवार होकर, घोड़ा पे भयो सवार सुनो सरदार अब के वन में आयो, बन देखो राजा को तब ही समझ आयो। घोड़ा पे सवार होकर महाराज राजा आया तो एकदम से देखा है भाई महाराज विक्रमादित्य नींद में सो रहे हैं। एकदम से उठाकर कहा, अरे तुम कौन हो? जो दानव तुमने मारो है, तुम कौन कहाँ के आए हो?
तब हाथ जोड़ बतलाए। महाराज विक्रमादित्य से कहा, तुमने उस दानव को मारो है, तुम कौन हो और कहां से आए हो? इतनी बात सुनी है तो हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज मैं तो वैसे भी दुख का मारा हूं, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने उस ब्राह्मण की मदद की है। अरे उस ब्राह्मण का एक लड़का है, अगर वो उस मर जाता तो क्या होता? महाराज उस राजा ने विनती करने के बाद उस राज्य में लेकर आए हैं और सोचने लगे ये तो बहुत बड़ा योद्धा है, इसने उस नौजवान को मारा है। तो महाराज ने अपनी लड़की के साथ, अरे अपनी बेटी के साथ में राजा की करी सगाई। महाराज विक्रमादित्य के साथ उस राजा ने अपनी लड़की की शादी कर दी। और याद राज्य बाय दिलो, अब सुनियो मेरे भाई, महाराज खुशी से रहे अरे दिन रात, और होनहार बलवान होनी है बड़ी बागानी सन्यासी के संग में मौज उड़ाए रही है। इतना बागानी सन्यासी के संग में मौज उड़ाए रही है। महाराज विक्रमादित्य के साथ उस राजा ने अपनी लड़की की शादी कर दी, आधा राजपाट दे दिया। उसी राज में महाराज विक्रमादित्य रहने लगे। इधर सन्यासी के साथ वो रानी मौज उड़ा रही है। महाराज उस रानी ने कहा है उस सन्यासी से, महाराज मेरे पति को तुमने एक कुत्ता बना दिया है और ये देखो वो है कहाँ कहाँ पर भटक रहा है। महाराज उस सन्यासी ने जब ध्यान लगाया है तो एकदम से कहने लगा, अरे प्यारी अब तो वो राजा के भेष में है, उसकी दूसरी शादी भी हो गई है, हमारे राज्य के करीब में दूसरा राज्य उसी राज्य में रहता है। सारी हकीकत उस सन्यासी ने बताई है। अब तो उस रानी को बहुत गुस्सा आई और सोचने लगे जब तक ये राजा जिंदा रहेगा तब तक हमारे राज्य पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। महाराज उस सन्यासी से कहने लगी, ऐसा करो, कोई ऐसा उपाय करो हम इसे मार दें। महाराज इतनी बात सुनकर उस सन्यासी ने एक नट का भेष बनाया है और उसे नटनी बनाया है और खेल करने के लिए उसी राजा के दरबार में पहुंचे हैं। मगर जिस रानी ने उसे कुत्ता से राजा बनाया था उसकी नजर उस राजा पर पड़ती है, उसी सन्यासी पर पड़ती है जो नट के भेष में। वो समझ गई ये महाराज विक्रमादित्य को मारने के लिए आई है। महाराज गुप्त रूप में जो विक्रमादित्य की दूसरी रानी थी उससे सारी हकीकत उसने कही है और कहा है, अरे हाथ जोड़ी बिटिया कहे, अरे महारानी मैं तुमसे नहीं समझ आई। कहने लगी, महाराज जो हमारे राज्य में ये नट आए हैं खेल दिखाने के लिए, ये हमारे महाराज के प्राण ले जाएंगे और तुम्हारे जो राजा है पति है इसे मार देगी। इतनी बात सुनी है तब रानी तब कहने लगी, अरे मेरी बहना मोए दीजे भेद बताई।
उस बांदी ने कहा बहन ऐसा करो तो मुझे कोई उपाय बताओ। रानी ने कहा है तो बांदी कहने लगी महाराज अरे तुम रानी हो मगर मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूँ। ये नटवा जब खेल को दिखाएगा, ये सन्यासी खेल को दिखाएगा तो महाराज इसके खेल को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और ये नटवा तुम्हारे हार को मांगेगा जो तुम गले में पहनती हो और इस हार में तुम्हारे प्रेम की निशानी है। अगर इसने इन मोतियों को खाया है तो तुम्हारे पति के प्राण नहीं बचेंगे। महाराज इतनी बात सुनकर तो कहने लगी मैं क्या करूं। जब महाराज तुमसे हार को मांगे तो मना करना, अगर महाराज नहीं माने तो तुम इस हार को तोड़ देना और ये एक पक्षी बनकर इसके मोतियों को चुगने लगेगा, तब तुम्हें इसे तलवार उठाकर इसकी गर्दन को काट देना, ये खत्म हो जाएगा। इतनी बात सुनी है महाराज नटवा महाराज विक्रमादित्य के राज में वही देश को बदल कर पहुंचा है। उसने खेल को दिखाया है। क्या दिखाया? अरे पीहल उजाड़ पिकरत वन में और वहां बसंत ऋतु खिला डाली। अरे पहाड़ों से भरी सीमा पर भी उसने भी कीनी फुलवारी। महाराज उसी सन्यासी ने अपनी जादू से जहां पर पहाड़ बने हुए थे बसंत ऋतु के द्वारा इतना सुंदर मौसम कर दिया जादू से। तालाब सुनहरे हैं, पशु पक्षी सोने के नजर आ रहे हैं। उसी उतने से जहां पर वो खेल दिखा रहा था सारी चीज माने बनाकर तैयार कर दी। कहां बहाया बाज तभी आई, राजा ने वचन सुनाया है। तू मांग ले मेरे भ्रात सभी, अरे ऐसा वचन सुनाया है। महाराज जब उसने अपने जादू को दिखाया है तो राजा एकदम से कहने लगे वाह क्या बात है, तुम्हारी इच्छा हो जो मांग लो, ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा है। महाराज भाई सन्यासी ने कहा महाराज अगर तुम इस खेल से खुश हो तो आप मुझे अपनी रानी का हार लाकर दे दो, जो आपकी रानी गले में हार पहनी हुई है। महाराज विक्रमादित्य ने देर नहीं की, रानी के पास पहुंचे हैं। कहने लगे रानी मैंने इस नट को वचन दिया है, ऐसा करो तुम मुझे अपना हार दे दो, मैं तुम्हारे लिए और हार बनवा दूंगा। रानी ने कहा है महाराज कुछ भी करो मैं इस हार को नहीं दे सकती हूँ। महाराज विक्रमादित्य कहने लगे तुम मेरे वचन को टाल नहीं हो, ऐसा करो तुम मुझे ये हार दे दो, नहीं तो मैं वचन हार जाऊंगा। रानी ने गुस्से में आकर एकदम से महाराज ने हाथ को बढ़ाया है तो उस हार को उस रानी ने तोड़ दिया है और उस नट ने जो जादुई भेष में था उसने एकदम से पक्षी बनकर वो मोतियों को चुगने लगा है। रानी ने क्या किया है? अरे हाथ में लाई तलवार रे गर्दन पे दई चलाई। महाराज जो पक्षी के भेष में वो मोती को चुग रहा था, रानी ने तलवार को उठाकर गर्दन पे चला दी, वहां पर वो पक्षी खत्म हो जाता है। अरे हाथ में लाई तलवार रे गर्दन पे दई चलाई। अरे तड़प तड़प के मर गयो है कोई, अरे मत भाई।
ठाड़ी लखे एकदम धक्का सूझे। महाराज विक्रमादित्य ने क्या देखा है, जब उस रानी ने तलवार उस पक्षी की गर्दन में मारी है, पक्षी वहां पर खत्म होता है, सारी माया समाप्त होती है। जो रानी विक्रमादित्य की पहले वाली रानी थी फूलवंती, केवल वही खड़ी थी। अब खड़ी खड़ी सोचने लगी ये क्या हुआ, मैंने महाराज के साथ धोखा किया है। विक्रमादित्य ने जब उसे देखा है तो कहने लगे, अरे तुम वही स्त्री हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास किया है, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर सर्वस्व न्यौछावर कर बैठा था, मगर ये नहीं पता है तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो, एक त्रिया चरित्र दिखा रही हो। अब तुम्हारी इच्छा हो वहां चली जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तब आता जोड़े रानी कहे, अरे महाराजा मोको माफ करो भरतार जी। महाराज फूलवंती कहती है, महाराज मुझे माफ करो, मैं उसकी सूरत को देखकर पागल हो गई, मैंने तुम्हारे साथ ही अच्छा नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। राजा ने तब जवाब दिया, ए नारी बड़ी बदकारी है, मेरे साथ त्रिया चरित्र दिखाती है, तो एक ने तो शर्म नहीं आती है। और कहती है रानी, जग की तूने आदत नेक ना धाती है। महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, रानी मैं एक धर्मात्मा राजा विक्रमादित्य हूँ, मेरा संसार में नाम है, सम्मान है मेरा, मगर तूने मेरे साथ ये गलत किया है, क्योंकि मैं गलत को तो गलत नहीं कर सकता हूँ। मेरा ये कर्म है, किसी निर्दोष आदमी को दुखी देखकर मुझे दुख आ जाता है, मेरे ऊपर कष्ट आ जाए, मगर तुमने मेरे साथ गलत किया है, मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूँ। अगर इतना हो सकता है ना मैं तुम्हारे उस राज में जाऊं, अगर उस राज में जाऊंगा तो तुम्हें मैं उस राज में नहीं रखूंगा। महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, रानी अगर मुझे रखना है, मेरे साथ रहना है, तो तुम्हें दोबारा जन्म धरना पड़ेगा। महाराज इतना समझाने के बाद विक्रमादित्य उसी रानी के साथ, जो राजा की लड़की थी, दूसरी शादी हुई थी, महाराज उसी के साथ हंसी खुशी का साथ रहते हैं। रानी रोती रोती वहां से विदा होती है। अब आगे कहानी कछु और है, अरे मेरे भैया अब आगे करो इंतजार। महाराज विक्रमादित्य इस रानी को क्यों अपनाते हैं, और ये रानी पुनर्जन्म में फिर से इस राजा का बदला चुकाती है। तो इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का। अरे याद कहानी कछु
रे मेरे भैया अब